उपन्यास का उद्भव। भारतीय उपन्यास के प्रति आगाध निष्ठा रखने वाले विद्वान हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा को ऋग्वेद में खोज निकालते हैं। अतः यदि उन्होंने हिंदी उपन्यास का भी आधार ऋग्वेद में पाए जाने वाले यम, यमी, पुरुरवा, उर्वशी आदि के संवादों को स्वीकार किया है तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। यह मनीषी पंचतंत्र, जातक, कथा साहित्य, दशकुमार चरित्र, अवंती सुंदरी, वासव दत्ता, हर्ष चरित्र, कादंबरी, हितोपदेश, तिलक मंजरी, बृहत कथा मंजरी, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, पद्मावत ठोला आदि, रा दुहा आदि आख्यानक ग्रंथों का हिंदी उपन्यास की पृष्ठभूमि बतलाते हैं, किंतु वस्तुस्थिति यदि इसके नितांत विपरीत नहीं तो भिन्न आवश्यक है। हिंदी उपन्यास ने आरंभिक अवस्था में बंगला उपन्यासों से सामग्री ग्रहण की है। बंगला में भी इन विधा के साहित्य का सृजन बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो जाने के पश्चात आंग्ल भाषा के नॉवेल साहित्य से प्रभावित हुआ है। वैसे तो अंग्रेजी साहित्य का नॉवेल का उद्भव स्थल जोसेफ एडिसन तथा रिचर्ड स्टील के रोजर डी कार्वली, विल हानीक्रम्ब, सर एडल्फ ब्रूक रिपैट आदि के व्यक्ति विवरणों को स्वीकार किया जाता है, किंतु अंग्रेजी में भी इस नॉवेल का वास्तविक आरंभ सैमुअल रिचर्डसन के एमेला क्लैरिस्का हॉलो तथा हेनरी फील्डिंग के जोसेफ एंड्यूरा, जोनाथन वाइल्ड, टॉम जोन्स प्रभृति उपन्यासों से ही होता है। इन उपन्यासों में सामाजिक जीवन के चित्र विचित्र किए गए हैं। इस प्रकार बंगाली उपन्यास अंग्रेजी के उपन्यासों से तथा हिंदी उपन्यास साहित्य बंगला से प्रभावित होने के कारण हिंदी के उपन्यासों पर स्पष्ट रूप से ही सही अंग्रेजी उपन्यासों का प्रभाव दृष्टिगोचर अवश्य होता है। भारतेंदु युग में प्रथम बार हिंदी के बंगला के प्रतिष्ठित उपन्यासकार बंकिम चंद्र, रमेश दत्त, दंडचंड चरण सेन आदि के उपन्यासों का अनुवाद किया गया तथा कुछ मौलिक उपन्यास भी लिखे गए। ऐसी स्थिति में यही मान लेना होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही उपन्यास का आरंभ हुआ। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में मानव जीवन के प्रति वायवी दृष्टिकोण का परिचय नहीं मिलता, जिनको लेकर अंग्रेजी उपन्यासों का आविर्भाव हुआ। हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों का उद्देश्य पाठकों को अधिकांशतः कल्पना लोक में विचरण करना तथा उनका मनोरंजन मात्र ही था। प्रेमचंद के उपरांत जिस उपन्यास साहित्य का निर्माण हुआ है उसका तो प्रमुख लक्ष्य ही मनुष्य के सामाजिक जीवन का विश्लेषण है। हिंदी उपन्यास साहित्य को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को केंद्र मानकर 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, प्रेमचंद पूर्व युग यानी सन 1882 से सन 1918 तक। प्रेमचंद युग सन 1919 से सन 1936 तक। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर युग यानी सन 1937 से आज तक। यह युग विभाजन केवल सुगमता के विचार से है। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति जैसे तिलस्मी उपन्यास ने पाठकों पर जादू का काम किया। कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी आदि उपन्यास भी इनकी लेखनी से प्रस्तुत हुए हैं। चंद्रकांता संतति के आधार पर ही इन्होंने भूतनाथ लिखना आरंभ किया, किंतु इसके 6 भाग लिखने के उपरांत शरीर का अंत हुआ है। खत्री जी की भाषा सरल थी। दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में संपूर्ण अध्याय का एक ही स्वर लिंक दिया जा रहा है। उसे क्लिक कर आप पूरे अध्याय को एक ही स्वर में सुन सकते हैं।